नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में होता है, मतलब मार्केट सपोज यहाँ पर अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ मूव कर रहा है, तो जब यहाँ पर करेक्शन आएगा, जो मार्केट अपोजिट जाता है तो वो कितना अपोजिट जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जनरली आप इसमें फेवरेटिसमेंट लगा कर देखते हैं, तो हम यहाँ पर फेवरेटिसमेंट का ही यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर आप इस पॉइंट को देखोगे और यहाँ पर अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि यही बॉटम है और यही टॉप है। तो ये चीज़ें आपको पहले से नहीं प्रिडिक्ट करना है, ये आपको बनने के बाद ऑटोमेटिकली दिखेगा। जैसे यहाँ पर जब बॉटम बन गया, तो ये बॉटम बन गया, इसका कन्फर्मेशन कब आता है? जब मार्केट इस हाई से ऊपर चला जाए। तो जैसे ही मार्केट इस हाई से ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि भाई यहाँ पर हमारा बॉटम बन गया। सेम चीज़ यहाँ पर है, जब मार्केट ने यहाँ पर टॉप बनाया, हमें नहीं पता कि टॉप है। जब मार्केट यहाँ से सेलिंग आता है और दोबारा वापस जाकर फिर वापस घूम कर आ जाए और इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे, तो हमें एक साइन मिल जाता है कि मार्केट ने टॉप बना लिया। तो टॉप और बॉटम जब आपको मिल गए, तब आप फेवरेटिसमेंट को लगा सकते हैं। लगाने का तरीका सिंपल है, नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम करेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ से जब आप इसको आगे ले जाओगे कि हम कहाँ पर सपोर्ट देख सकते हैं, तो अभी आप देखोगे इसका कि जनरली सपोर्ट जो है वो आपको या तो 0.5 पर आता हुआ दिखाई देगा। तो 0.5 मतलब 50% होता है। 50% इस मोमेंटम का, ठीक है? इस मूव का 50%, या फिर 0.38% मतलब ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन आप मान सकते हैं, और 0.61 मतलब ऑलमोस्ट 60% का करेक्शन। तो आइडियली आपको इसी रेंज के बीच में से सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है? अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ फॉलो होता है कि मार्केट ने जितना मोमेंटम दिया, 60% करेक्ट किया, 50% करेक्ट किया वहाँ से, और फिर मार्केट दोबारा रैली कर गया, और यही एक आइडियल प्राइस एक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर आपको आगे के रेजिस्टेंस इसके फॉलो करने हैं कि हमें आगे के रेजिस्टेंस मिल जाएँ, तो आप ट्रेंड बेस्ड फेवरेटिसमेंट पर जा सकते हैं। तो यहाँ से पहला कंक्लूज़न निकल कर आता है कि मार्केट जब भी एक मोमेंटम लेगा, तो जो प्राइजेक्शन बेसिस पर अगर मोमेंटम बनना है, तो जितना मूव हुआ है उसका कम से कम हम 50% से 60% तक करेक्शन देख सकते हैं। तो 40 से 60% का आइडियल करेक्शन आपको फेवरेटिसमेंट दिखाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो जो टोटल मोमेंटम था डाउन साइड से अप साइड पर, वो करीब 93 पॉइंट का था, और करेक्शन जो है वो करीब 55-57 पॉइंट के आसपास का है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया होगा। सेकंड, इसके आगे के अगर आपको लेवल्स चाहिए, तो आप ट्रेंड बेस्ड फेवरेटिसमेंट पर जाइए, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं मेंशन कर देता हूँ, आपके लिए ईज़ी हो जाएगा ये वाला। पहले हमने फेवरेटिसमेंट लगाया था, अब ट्रेंड बेस हम एक्सटेंशन लगाएँगे। इससे क्या होगा, हमें आगे के टारगेट मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस पॉइंट से लेकर टॉप तक हमारे पास पहले से था, और बॉटम अब हमने देख लिया कि भाई यहाँ पर बन गया जब ब्रेकआउट आने लगा। तो इससे हमें टारगेट मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये, इसी को आप आगे ले जा लो जिससे कि आपको रेजिस्टेंस लेवल्स और आगे तक दिखाई दें, ये वाले। तो अभी आप देखो एग्जैक्टली सेम वर्क किया है मार्केट, और उसी तरीके से फिर मार्केट आपको जो है वो आगे के लिए मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पे आपका पहला टारगेट हो सकता है, ये दूसरा हो सकता है, ये तीसरा हो सकता है, ये चौथा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हर बार ये वाला टारगेट आपको देखने के लिए मिले ही, बट हाँ, एक लेवल तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। जो एक का लेवल होता है ना, यहाँ तक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप टूल्स को यूज़ करके आगे के लिए भी प्लानिंग बना सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, अगर मैं ट्रेंड बेस मोमेंटम की बात करूँ। बाकी आप नॉर्मली भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि जितना करेक्शन हुआ है जनरली उतना ही रिकवरी हम प्लान कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट ने जब सेलिंग दिखाया तो वो 650 के लेवल तक था, तो हम दोबारा 650 का लेवल ईज़िली प्लान कर सकते हैं कि अगर मार्केट रिवर्स आता है तो 650 के लेवल तक आना चाहिए। उसके बेसिस पर भी ट्रेड जो है वो किया जा सकता है। जनरली इस तरीके से रिवर्सल्स को देखा जाता है।